हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण में कारक कारक की जो दो प्रकार हैं, करण कारक और आपादान कारक, तो इसकी विभक्ति में किस तरह का अंतर है और उसका प्रयोग कैसे होता है, कहां पर होता है, उसको उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। करण कारक और आपादान कारक का प्रयोग कैसे होएला, ठीक है, क्योंकि इन जनरल क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो कारक के विभक्ति से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्पल देके, ठीक है। कोई एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा ये विभक्ति कारक के किस प्रकार से है, ठीक है, करण कारक से है कि आपादान कारक से है। तो ये दोनों कारक में जो विभक्ति होती है, यहां पर आप देखिए कारक है और कारक की विभक्ति है। तो आप यहां पर देख रहे हैं करण कारक में से विभक्ति है, ठीक है, और सै विभक्ति है, और उसी तरह से आपादान कारक में भी ले और से की विभक्ति है। तो ये से दोनों जगह पे जो से विभक्ति है उससे बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में इसको हम लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं, ठीक है। पहले जानते हैं कि करण कारक की परिभाषा क्या है। तो कारक की परिभाषा, कारक के डिटेल्स और उसके एमसीक्यू ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। ये कुछ टॉपिक है जो क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं, उस पर बेस्ड ऑन ये वीडियो बनाया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि करण कारक और आपादान कारक से अगर क्वेश्चन आए तो उसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो करण कारक क्या है? कोनो वाक्य में क्रिया कर होवक में कर्ता कर सबसे बगरा जो सहयोग और मदद करेला ओके करण कारक कहना। करण कारक किसे कहते हैं कि किसी भी क्रिया में कर्ता का सबसे ज्यादा हेल्प जो कर रहा है, कर्ता का जो सबसे ज्यादा हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, तो उसी को करण कारक कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। पहले इसकी विभक्ति क्या है? तो इसकी विभक्ति होती है से और सै। से और सै इसकी विभक्ति। देखिए अगर सै रहेगा तब तो कोई इशू नहीं है, हम लोग को सिर्फ से डील करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है जैसे कि मंगरा पेंसिल से लिखलक। हिंदी में इसको कैसे कहेंगे? मंगरा पेंसिल की सहायता से लिखा, ठीक है। तो यहां पर जो आप से देख रहे हैं, मंगरा किससे लिख रहा है? तो पेंसिल के साथ लिख रहा है, ठीक है। मंगरा क्या है? मंगरा एक तरह का कर्ता है, ठीक है। तो इस कर्ता का हेल्प कौन कर रहा है? पेंसिल कर रहा है, और इसको जोड़ने का काम क्या कौन सा विभक्ति कर रहा है? से विभक्ति कर रहा है। तो वैसी विभक्ति जो कर्ता का हेल्प कर रहा हो किसी भी क्रिया के पूरा होने में, तो उसी को करण कारक की विभक्ति कहेंगे, ठीक है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए संध्या बाल्टी से पानी लानलक। हिंदी में कैसे कहेंगे? संध्या बाल्टी की सहायता से पानी लाई, ठीक है। संध्या क्या है? इसमें कर्ता है और बाल्टी की सहायता से पानी लेके आ रही है। तो यहां पर से विभक्ति लग रहा है कि हेल्प कर रहा है, ठीक है। बाल्टी जो है, बाल्टी की मदद से संध्या पानी ला रही है, ठीक है। आई होप इसको आप समझ रहे होंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। मोए फटफटिया से रांची जामू। मैं फटफटिया की सहायता से रांची जाऊंगा। तो किसकी सहायता से रांची जाऊंगा? तो फटफटिया की सहायता से जाऊंगा। फटफटिया से रांची जामू, ठीक है। तो इस तरह से करण कारक की विभक्ति होती है से। इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आप लोग जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसमें ज्यादातर इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं और क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ये हो गया करण कारक। अब आइए आपादान कारक देखते हैं। आपादान कारक किसे कहेंगे? आपादान कर माने होवेला कोनो चीज से अलगे या फिर जुदा होवे। किसी चीज से अलग होना, जुदा होना, उसी को आपादान कहते हैं, ठीक है। अब आपादान कारक की परिभाषा क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम कर जे रूप से आदमी चाहे वस्तु कर जुदा होवे बोध होवेला ओके आपादान कारक कहना। संज्ञा या सर्वनाम का वैसा रूप जिससे किसी आदमी चाहे किसी वस्तु से जुदा होने का, ठीक है, किसी वस्तु से जुदा होने का बोध हो रहा है, उसी को आपादान कारक कहते हैं, ठीक है। इसकी विभक्ति क्या है? इसकी विभक्ति होती है ले और से। ले अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर से रहेगा तो हम लोगों ने देखा कि जो करण कारक की विभक्ति थी उसमें पर भी से है, ठीक है, और आपादान कारक की जो विभक्ति है उसमें भी से है, ठीक है। तो करण कारक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। आपादान कारक में क्या होता है
किसी आदमी या वस्तु से जुदा हो रहा है कोई चीज, तो उसमें आपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे करम गच से सिवा कूदलक या फिर डेगलक, दोनों एक ही बात है, कूदा या डेगलक भी कहते हैं हम लोग। तो करम के पेड़ से सिवा कूदा। ठीक है, तो किस पेड़ से कूदा? तो सिवा कूदा है पेड़ से, तो पेड़ से सिवा के जुदा होने का संयोग यहां पर बन रहा है। ठीक है, तो करम गच से सिवा कूदलक, तो यहां पर जो से है वो जुदा होने का या फिर अलगाव का बोध करा रहा है। तो यही हो गया आपादान कारक वाली से विभक्ति। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। स्कूटी से डोली गिरलक, स्कूटी से डोली गिरी। ठीक है, तो यहां पर देखिए डोली किससे गिरी है? तो स्कूटी से गिरी है। स्कूटी और डोली का अलग होने का यहां पर बोध हो रहा है, तो ये आपादान कारक की विभक्ति है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सहिया माय से बुधनी जुदा हो गेलक, सहिया माँ से बुधनी जो है वो जुदा हो गई। तो यहां पर भी से जो विभक्ति है वो जुदा होने का, अलग होने का बोध करा रहा है, तो यह है आपादान कारक। तो करण कारक में क्या था? किसी का हेल्प कुछ कर रहा है तब से का प्रयोग होता है। आपादान कारक में क्या है? किसी भी चीज का जुदा होने का या अलगाव का बोध होता है, तो वहां पर अगर से का यूज हो रहा है, अलगाव हो रहा है या जुदा होने का बोध हो रहा है, और वहां पर अगर से का प्रयोग हो रहा है, तो वो आपादान कारक है। आई होप इसको आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये है आपादान कारक और करण कारक की विभक्ति से जो है उसमें अंतर। आई होप इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो ये है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।